ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर। आज हम स्टडी करने वाले हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम को यानी डीएफएस को। तो डीएफएस की बात करें तो ये एक अनइन्फॉर्म या फिर ब्लाइंड सर्चिंग टेक्निक है। अब इसका क्या मतलब है, मैं लास्ट क्लास में डिटेल में हम इन्फॉर्म और अनइन्फॉर्म के बारे में बात कर चुके हैं। मैं यहाँ पे शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। अनइन्फॉर्म बेसिकली क्या होता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम दी गई है फॉर एग्जाम्पल, अब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं जो भी पॉसिबल एक्शन लूंगा, अब उन एक्शन का मुझे नहीं पता कि ये मुझे गोल स्टेट के पास लेके जा रहा है, सोल्यूशन के पास लेके जा रहा है या नहीं। तो इस चीज को हम बोलते हैं अनइन्फॉर्म यानी ब्लाइंड सर्चिंग। मैं हर पॉसिबल एक्शन लेते जा रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि भाई मैं अपने सोल्यूशन के पास जा भी रहा हूं या नहीं। तो इस चीज को हम बोलते हैं हम अनइन्फॉर्म। तो जो हमारा डीएफएस एल्गोरिथम है वो अनइन्फॉर्म ही है। ठीक है। उसके बाद इट एक्सप्लोर ए सर्च ट्री और ग्राफ बाय गोइंग एज डीप एज पॉसिबल इनटू वन ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग। अब इसका क्या मतलब है, अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक ट्री बना लिया। ये मेरी स्टार्ट स्टेट है, अब ये मेरी गोल स्टेट है। अब जो हमारा डीएफएस है वो किस तरह से इस गोल स्टेट को सर्च करेगा, वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से वो स्टार्ट करता है, वो क्या करेगा, इस डी के पास जाएगा, फिर डी से एच के पास जाएगा। इनको देखो इग्नोर कर रहा है, जो उसका नेबर है, डी का नेबर क्या है, सी, उसको इग्नोर किए जा रहा है। और उसके बाद फिर आगे डेप्थ में जाएगा, यानी डेप्थ में क्या है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। ठीक है। कब तक जाता रहेगा, जब तक उसे डेड एंड नहीं मिल जाता, यानी लास्ट नोड नहीं मिल जाती। यहाँ पे हमारी लास्ट नोड एच है तो एच तक आएगा, फिर उसके बाद जाके सी को चेक करेगा। तो इस तरह से हमारा जो है डीएफएस काम करता है। ठीक है। तो अब ये यूज किस चीज को करता है, ये हमारा जो स्टेक डेटा स्ट्रक्चर है उसको यूज करता है। जो लास्ट में आता है उसको सबसे पहले आउट करता है। तो अब मैं सारा कुछ ही अरेज कर देता हूं, और जो हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है अब हम इसके ऊपर अपने डीएफएस एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या बात की थी, ये किसको यूज करता है, हमारे स्टैक को यूज करता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बना लिया, एक स्टैक बना लिया। तो हमारी स्टार्टिंग का स्टेट कौन सी है, ए है। तो हमारे स्टैक में भी सबसे पहले क्या आएगा, हमारा ए नोड आ गई। ठीक है। उसके बाद इसको विजिट किया जाएगा कि क्या ये जो हमारी स्टेट है ये गोल स्टेट है। तो यहाँ पे तो हमारी गोल स्टेट क्या है, आई, तो ये नहीं है। तो इसको क्या किया जाएगा, पॉप किया जाएगा। पॉप करने के बाद देखा जाएगा ये हमें मजीद किन नोड के पास लेके जा रहा है। ठीक है, मजीद किन में ये एक्सपेंड हुआ पड़ा है। तो वो किस में है, बी, सी और डी। तो अब हम इनको क्यू के अंदर डाल देते हैं। ये हमारा बी आ गया, और ये सी आ गया, और ये हमारा डी आ गया। ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि स्टैक है, स्टैक क्या करता है, जो लास्ट में है, जो लास्ट में इन हुआ है उसको सबसे पहले आउट करता है। तो लास्ट में क्या हुआ है, डी। तो हम अब क्या करेंगे, डी को पॉप करेंगे। तो डी को पॉप किया तो बी और सी तो पहले था। ठीक है। अब हम देखेंगे डी हमें किसी और स्टेट के पास लेके गया है। तो देखो डी किसके पास लेके गया है, एच के पास। तो हम एच को अब किस में डाल दिया, हमने अपने क्यू के अंदर डाल दिया। ठीक है। उसके बाद अब किसको पॉप करेंगे, अब हमने एच को पॉप किया। तो अब एच को पॉप किया तो देखो बी और सी तो क्यू के अंदर पहले से ही था। तो एच हमें किसी नई स्टेट के पास लेके गया, नहीं लेके गया। तो हम क्या करेंगे, अब सी को पॉप करेंगे। तो अब जब सी को निकाला हमारे स्टैक से तो देखो बी तो पहले ही से था। तो सी किसी और स्टेट के पास हमें लेके जा रहा है, हाँ जी, किसके पास लेके जा रहा है, वो है जी। तो अब हम इस जी को डाल देंगे अपने क्यू के अंदर, ये हमारा जी आ गया। ठीक है। तो अब टॉप पे क्या है, जी। तो अब जी को पॉप करेंगे। तो जब जी को निकाला तो अब देखो जी कहीं हमें लेके जा रहा है। तो देखो जे और के, बे तो पहले से ही था। तो जे और के भी हमारा कहाँ पे आ गया, हमारे स्टैक के अंदर आ गया, जे और के। ठीक है। अब टॉप पे क्या है हमारा के। तो अब के को निकाला जाएगा और देखा जाएगा क्या के किसी और स्टेट के पास लेके जा रहा है। तो देखो के हमें कहीं पे भी नहीं लेके जा रहा। तो जो बी और जे थे वो स्टैक के अंदर सिर्फ वही है, कहीं और नहीं लेके गया। फिर टॉप पे अब जे है, तो अब क्या किया जाएगा, जो जे को निकाला जाएगा। जब इसको निकाला गया तो बी तो पहले से था। तो क्या ये किसी और स्टेट के पास लेके गया, हमें नहीं लेके गया। ठीक है। फिर अब बी को निकालेंगे। तो अब देखो यहां से, अब देखो दोबारा से बैक ट्रैक, जब हम एच के पास आ गए थे फिर बैक ट्रैक किया था। अब जब जे को हमने निकाला है, अब मजीद कोई स्टेट नहीं है, मजीद कोई नोड नहीं है, तो फिर दोबारा से बैक ट्रैक कर रहे हैं। अब आ गए हम बी के पास। अब जब बी को हमने निकाला है तो अब ये हमें मजीद दो स्टेट के पास लेके जा रहा है, ई और एफ। तो ई और एफ को हम क्या कर देंगे, अपने स्टैक के अंदर डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद टॉप पे एफ है, तो अब एफ को निकालेंगे। तो एफ को निकाला तो ई तो पहले से ही था। तो ये किस स्टेट पे लेके गया, हमें आई। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी आई को यानी हमारी गो स्टेट को अब डाल देंगे। ठीक है। तो अब टॉप पे क्या है हमारा आई। तो
तो आई को क्या करेंगे, पॉप करेंगे। जब आई को पॉप किया तो अब हमें पता चल गया कि भाई ये हमारी क्या है, गोल स्टेट है। अब यहाँ पे जो आपकी सर्चिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप इसको मजीद सर्च करें तो पूरे को अगर ट्रैवर्स करना चाहें तो फिर अब लास्ट में हमारा ई बच गया, तो ई को भी हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो जब ई को निकाला तो अब हमारा स्टेक क्या हो गया, बिल्कुल एम्प्टी हो गया। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे ट्री को ट्रैवर्स कर लिया, ठीक है। अभी इसने किस तरह से की है, पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ से बैक ट्रैक किया सी के पास, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से बैक ट्रैक करके जे के पास आया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर इस तरह से इसने क्या किया, अपनी सर्चिंग की है, ठीक है। और जबकि हमारा बीएफएस किस तरह करता है, वो कुछ इस तरह से करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो क्या ये हमें कंप्लीट सॉल्यूशन देता है, नहीं। ये हो सकता है कि भाई ये डीप जाता जाए जाता जाए जाता जाए, ठीक है। और आंसर हमारा कहाँ पे, यहाँ पे रखा हुआ है, ये डीप जाते जा रहा है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है ये किसी लूप के अंदर फंस जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये हमें कंप्लीट आंसर नहीं देता। उसके बाद ऑप्टिमेलिटी की बात करें तो क्या ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके देता है, क्या ये शॉर्टेस्ट आंसर हमें दे देता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा आंसर फॉर एग्जांपल सी है, तो ये क्या करेगा, ये तो डेप्थ में जाता रहता है। फॉर एग्जांपल ये एच पे एंड ना होता, ये मजीद आगे होता, तो ये क्या कर रहा है, डेप्थ में ही जाते जा रहा है, तो ये हमें इस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके नहीं देता। उसके बाद टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ बी एम। बी हमारा क्या है, ब्रांचिंग फैक्टर है। ब्रांच क्या होती है, जिस तरह हमारा एक नोड है, इसकी ब्रांच क्या है, बी सी और डी, तो इसकी ब्रांच। और उसके बाद एम हमारा क्या है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ए ट्री, कि भाई कितनी डेप्थ में जाके हमारा जो गोल स्टेट है वो हमें मिली है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।